ये यमुना जी का विशाल तट, जो प्रयाग की ओर बहता हुआ जल, और ये सामने तुलसी घाट, राजापुर, चित्रकूट, तुलसीदास जी का जन्म स्थान और वह कमरा जिसमें उनका जन्म हुआ था, घाट के ऊपर मंदिर में परिवर्तित है। इस पावन पथ जल को प्रणाम है। और एकदम वो हमारे ठीक सामने महेवा गांव, जहां तुलसी महाराज जी की ससुराल थी। यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन 365 दिन 12 महीने रहता है। रामनवमी जैसे समय पर तो अद्भुत ही दृश्य दिखता है। खूबसूरत सी यमुना और कल कल बहती हुई विशाल जलधार के साथ। मध्य प्रदेश से कुछ नदियां आके मिल जाती हैं साफ सुंदर जल लेके। और यह विहंगम दृश्य घाट का। अप्रैल 2024 की ये यमुना है। और कल्पना करिए तुलसीदास जी के समय की यमुना की, जिस समय उनने इस तट को अपने ससुराल, अपनी पत्नी से मिलने के लिए छलांग लगा के गए थे। जल बहुत निर्मल नहीं है, लेकिन ठीक है। तुलसी महाराज जी की अद्भुत प्रतिमा। यहाँ श्री तुलसी शिष्य वंश के 11वीं पीढ़ी के पंडित विष्णुकांत चतुर्वेदी जी तुलसी जन्म कुटीर की संपूर्ण व्यवस्था देखते हैं। आइए इन्हीं से कुछ सच जानते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक भी चली आ रही है। सुंदर सा तुलसी द्वार, तुलसी घाट द्वार, और ये सामने बहती हुई कलकल यमुना। यह मंदिर का वो आंगन है जो कभी घर हुआ करता था तुलसीदास जी महाराज का। सभी खंभों पे राम 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 लिखा हुआ है। रामलला अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। और ये सामने पंडित विष्णु चतुर्वेदी जी, इनके मुखारविंद से आगे का सुनते हैं। इसी कमरे के अंदर तुलसीदास जी महाराज जी को जन्म लिया। जैसे हमारे आपके यहाँ कोई बालक होता है तो उसकी नाल उसी कमरे में गाड़ दी जाती है, उसी तरह इस कमरे के अंदर बाबा जी की नाल गड़ी हुई, जिसे नरा कहते ना भी। और ये जहाँ पर आप लोग पधारे हुए हैं, ये तुलसीदास जी महाराज जी के पैतृक घर की जगह है। तुलसीदास जी महाराज जी के पिता श्री पंडित आत्माराम जी दुबे का कच्चा मिट्टी का मकान ठीक इसी जगह बना हुआ है, जितने दायरे में ये मंदिर बना हुआ है। तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा और ये महादेव जी की प्रतिमा, इनका नाम है श्री तुलसीश्वर महादेव। उठा करके दर्शन करा देंगे। ये सारी चीजें लेकर के बनारस से गणपत रामदास जी महाराज राजापुर आए और अपने परिवार में बतलाया कि स्वामी जी वैकुंठवासी हो। तो ये तो बड़ा समाचार सुन करके पूरे शिष्य परिवार में, राजापुर कस्बे में तथा आसपास के देहातों में, जहाँ तक लोगों को जानकारी हो गई, लोगों में इतना बड़ा शोक छा गया कि लोग रात दिन बाबा का नाम ले करके रोते पीटते रहते थे। तब बाबा की आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। बाबा सपना में बताए कि आप लोग बेकार रो पीट रहे हैं, ये मृत्यु लोग हैं। यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना अवश्य है। वैसे आप लोगों के संतोष के लिए मैं महादेव जी के साथ कालिंदी में पढ़ा हूँ। आप लोग खोज लीजिए, उन्हीं की सेवा पूजा कीजिए। इस
इसी में कल्याण है। 1 हफ्ते तक पूर्वज लोग अंदाजन चारों तरफ यमुना में मूर्तियों की खोज करते रह गए, लेकिन मूर्तियाँ नहीं मिल पाई और अंत में निराश होकर अपने अपने घर बैठ गए और फिर वही रोना धोना शुरू। तब बाबा ने दोबारा सपन किया कि निराश मत हो आप लोग, मेरे कथनानुसार मेरे स्थान से, मेरे मकान से पूरब की ओर चले, जहाँ यमुना का जल उबाल करता हुआ नजर आए वहाँ खोजे। नावें छोड़ी गई। नावें जब पूरब की ओर बढ़ाना शुरू किया गया तो यहीं से लगा हुआ एक घाट है जिसका नाम है प्रभु घाट। प्रभु घाट नाम इसका इसलिए पड़ा है कि प्रभु श्री राम अयोध्या से जब वनवासी होकर निकले तो प्रयाग होते हुए इसी प्रभु घाट को पार करके यही स्नान करके वाल्मीकि आश्रम, इसके बाद चित्रकूट गए थे। तब से उस घाट का नाम प्रभु घाट पड़ा है। उस घाट में जिले का जल पूरे घेरे से उबाल कर रहा था। शिष्य लोग के नीचे कूद कर खोज किए तो पहले महादेव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। बाद में ठीक उन्हीं के नीचे बालू में लगी हुई बाबा जी। इस तरह से दोनों प्रतिमाएं यमुना मैया से प्राप्त हुई। और उस पार बाबा जी ससुराल, बाबा जी ससुराल गए थे, पढ़ा होगा आप लोगों ने। और जब वहाँ पहुँचे तो अर्धरात्रि का समय था, सबके दरवाजे बंद थे, तो सर्प लटक रहा था। तो बाबा ने सोचा मेरी धर्म पत्नी ने रस्सी डाल दिया है, तो सर्प को रस्सी समझ करके पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। जब वहाँ पहुँचे माँ रत्ना के नेत्र खुले। उन्होंने कहा स्वामी आप इतनी रात को आप ऊपर कैसे आए? तो बाबा ने कहा तुम्ही ने तो रस्सी डाल दिया है, अब तुम कहते ऊपर कैसे आए? उन्होंने कहा हमने तो कोई रस्सी नहीं डाली। जा करके देखा तो वो सर्प लटक रहा था। तब वहाँ माँ रत्ना ने ज्ञान उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, लाज लावत आपको दौड़े आए साथ। अस्थि चर्म उपदेश नेता में इतनी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ पे कौन होत भवभीत। ये हाड़ मास के शरीर से जितना प्रेम किए हो, इतना अगर भगवान से करते तो आपका भी उद्धार हो जाता और मेरा। उसी क्षण उसी पल पत्नी को प्रणाम किए हैं और गुरु मान के वापस चले आए। फिर दोबारा गए नहीं, सीधे वैराग उत्पन्न हो गया। सोराव में भी बताते हैं, वहाँ ससुराल वहाँ पर है सोराव में। हम भी कह रहे हैं कि जन्मस्थान है, लेकिन कब कह रहे हैं? यदि कालिंदी मैया वहाँ होगी तब। ये सुंदर सा आंगन और एकदम द्वार के सामने ये बहती हुई यमुना, अद्भुत विशाल तट यमुना जी का, बहुत ही अद्भुत और सुखद शांति की अनुभूति होती है। और काफ़ी गहरा किनारा है, बहुत ऊंचा तट है, नीचे होने पे गगन की तरफ सर करना पड़ता है। महाराज जी का मुखारविंद से तुलसी महाराज जी की कहानी और इस अद्भुत जगह का अद्भुत कहानी। भाव इंसार गुदारा लागा, ये गुदारा घाट है। उस कंकर का करी चुराई, बहुत ऐसी चौपाइयाँ हैं। आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से है हमारे। अब एक नया राजापुर आ गया गोंडा में, हाँ, अब वहाँ जन्मस्थान हो गई।
अच्छा, वो भी क्लेम कर रहे हैं। उनका असेंबली हो गया। अच्छा। पहले ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में आता था, हाँ। अब चित्रकूट हो गया। अच्छा, पहले ये बांदा में था। हाँ। हस्तलिखित हमारे यहाँ की है। अकबर के, हिंदू राजाओं के, अंग्रेजों के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ ओरिजिनल आदमी रखे हैं। अच्छा, राजापुर में। हाँ हाँ, अकबर बादशाह ने हाथ घाट बाट की माफी लिया था, हाँ। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ रखे हैं। कैसे देखने को मिल सकता है? बगल में तिजोरी के अंदर रखी है, आप लोग को दर्शन होगा। और ये वो प्रतिमा है जिसकी बाबा स्वयं पूजा किया करते हैं। इतना है, वाह। ये नहीं है। अच्छा। अब गौर से देखें, ये नरसिंह भगवान का मुखारबिंद है, हाँ। ये मुख है, हाँ। दिख रहा है। हाँ। हाँ। और ये शेर के खोपड़े में जैसा कलर होता है, बालिक हाँ। कलिया मत्थे, हाँ। आधा नर आधा सिंह, वाह। नर सिंह मस्तक नहीं। भैया आप कपड़ा डाल दे सामने। अब इस मंदिर में दिल्ली के भक्तों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। तुलसीदास जी महाराज की चरण पादुका और यह उनकी प्रतिमा अद्भुत, आकर्षक और साक्षात उनका प्रतिरूप, जैसा कि महाराज जी ने बताया। और रामलला, माँ सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, बाकी और सारे शालिग्राम महाराज इनके अवतार। ये परिक्रमा मार्ग है मंदिर का, छोटा सा सुंदर सा गलियारा, और ये घूम के इधर पीछे से आके और परिक्रमा पूर्ण होती है। आंगन बहुत ही खूबसूरत है, आने का रास्ता यहीं से चारों तरफ बरामदा है, पिलर पे राम 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 का विष्णुकांत शर्मा जी। यह प्रसव कक्ष है जिसको उनका स्थान बना दिया गया है। यह वास्तविक प्रसव कक्ष है। यहाँ पे आज भी उस समय की कच्ची दीवारें मौजूद हैं। यहाँ पे साथ में ही लगा हुआ छोटा सा मंदिर परिसर में तुलसीदास जी की हस्तलिखित श्री रामचरितमानस का संकलन रखा हुआ है। और ये महाराज जी सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही श्रद्धा और शिद्दत के साथ पूरी कहानी बताते हैं। महाराज जी के पीछे एक तिजोरी है, उसमें इस श्री रामचरितमानस को रखा जाता है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है और होनी भी चाहिए। ये बहुत पुराना अभिलेख है। ये महाराज जी भी 11वीं पीढ़ी के हैं। आप सब इस जगह पे जाइए और देखिए। यहाँ पे जाने पे आप अपनी कल्पना से तुलसीदास जी महाराज के समय में अगर आप जाना चाहेंगे तो जाएंगे। आपको बहुत ही सुखद आनंद मिलेगा। और उनकी कहानी अगर आप पहले से पढ़ के जाएंगे तो शायद उस जगह को आप उस दृष्टिकोण से जी पाएंगे, जो कि बहुत ही आनंददायी होता है। यहाँ पे श्रद्धालु कुछ बैठे हुए हैं